मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया। क्या यही है ज्योतिष की कहानी? कौन से सब्जेक्ट्स लें आपके बच्चे ताकि वो सफलता की ऊंचाइयों को छुएं? उपाय यदि दिल से किए जाएं तो परमेश्वर के हृदय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसी कई रहस्यमयी बातें मैं बताऊंगा आपको। जय माता दी दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम ज्योतिष मित्र में। इस कार्यक्रम में आज भी हम क्यों ना आप लोगों से रिलेटेड बातें करें। भाई हालांकि हर टॉपिक आप लोगों से ही रिलेटेड होता है, लेकिन आज का टॉपिक बहुत खास है, तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आज तो टीवी स्क्रीन छोड़कर कहीं मत जाना, क्योंकि ये परेशानी, ये योग अगर आपकी कुंडली में है, आपके साथ ये चीजें मैच करती हैं, तो वाकई में इंसान को पल पल मरना पड़ता है, पल पल परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कौन सी है वो परेशानी, कौन सा है वो योग, आपको बताएंगे। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं अभी ज्योतिष गुरु आचार्य रमेश मलिक जी। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी, जय माता दी। जब आपने मुझे ये योग बताया था तो 3 बार मैंने आपको पढ़ के बताया था कि यही योग है। योग का नाम है पुत्र कलत्रहीन योग। एक बार फिर से दोहरा दूं, पुत्र कलत्रहीन योग। लोगों को थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, क्योंकि पहली बार मैंने भी यह नाम सुना है, दर्शकों ने भी सुना है। पहले तो उसका थोड़ा सा मीनिंग समझा दीजिए। पुत्र का मतलब तो पुत्र ही है, अर्थात आपको जो पुत्र संतान, बेटा संतान जो है वो जीवन में प्राप्त होना आपके जन्म पत्रिका के ग्रहों के मुताबिक उसका नसीब आपको लिखा होता है। और कहते हैं कि पुत्र भी 2 तरह के होते हैं। एक वो जो आपको इस संसार से उस संसार तक पहुंचाने में मददगार साबित होता है। मददगार का मतलब ये नहीं कि आपको किसी तरह से फिजिकली हर्ट करे और आप भगवान के पास पहुंच गए, नो, कि मतलब यह लोक और परलोक जो सुधारने वाला पुत्र है, या आपके इस लोक में ही आपको नरक दिखा देने वाला पुत्र है, यह भी आपके जन्म पत्रिका के अंदर लिखा होता है। लेकिन इस योग की जब हम बात कर रहे हैं तो इस योग का पहले नाम समझ लो, पुत्र कलत्रहीन। कलत्र का मतलब संस्कृत में खास तौर पर और हिंदी को बहुत गूढ़ तौर पर समझने वाले लोग ये जानते होंगे कि जीवन साथी को कलत्र कहा जाता है। पुत्र कलत्रहीन योग का मतलब क्या हुआ कि आपकी कुंडली के अंदर जो कॉम्बिनेशंस हैं, जिसकी वजह से आपकी जन्म पत्रिका का योग ये बात की डिनायल दे देता है कि आपको जिंदगी में कभी भी अपने जीवन में बेटे की और अपने जीवन साथी के सुख की आकांक्षा पूरी हो पाएगी। ऐसी स्थिति पर अगर किसी प्रकार से इंटेरोगेशन लगता है तो केवल और केवल वो पुत्र कलत्रहीन योग की उपस्थिति के कारण संभव हो सकता है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि हम क्या बताएं आपको, हमें जिंदगी में आज तक कोई सुख नहीं मिला, हमें जीवन में ना तो हमें पति ने, ना हमें अपने जीवन में कभी किसी बच्चे ने जिंदगी में सुख दिया। बेटा हुआ था, हमने जिंदगी में सोचा था कि चलो शुक्र है कि हमारी जिंदगी कुछ संवर जाएगी, कल को संतान बड़ी होगी, हमारी जिंदगी में हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगी। लेकिन वो बुढ़ापे की लाठी तो क्या बनना था, उसने तो हमारे पास से हमारे जीवन का सब कुछ छीन लिया। जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जोड़ा था वो भी लेकर वो रफू चक्कर हो गया, जुआ खेल दिया, कहानी खत्म हुई। स्थिति ऐसी है कि पति की तरफ से अलग हर रोज ये समझो कि पिटाई वाली स्थिति आ जाती है। कभी वो गाली देता है, कभी वो बच्चे गाली देते हैं। जिंदगी में हमने कुछ नहीं पाया। पुरुष आते हैं, वो कहते हैं कि हमें अपने जीवन में जीवन साथी का सुख तो क्या मिलना था, जब 45 48 50 एज हुई, सोचा था कि अब जिंदगी में बहुत संघर्ष कर लिया, अब आराम से बैठकर कुछ खाएंगे, कुछ एक जिंदगी ऐसी बिताएंगे जिसमें इकट्ठे साथ घूमेंगे, कहीं ना कहीं किसी धर्म स्थानों पर जाएंगे, यात्राएं करेंगे। उससे पहले बीवी छोड़कर चली गई, इस दुनिया से ही चली गई। और बच्चे जिनके जीवन में सोचा था कि अच्छे दोस्त कहलाएंगे, वो उन्होंने दोस्ती तो क्या निभानी थी, आज वो दुश्मन से भी इतने ज्यादा बुरे हैं कि वो तो हमारे सामने आए ही ना, दिखे ही ना तो ज्यादा अच्छा है। आखिर ऐसे कॉम्बिनेशन क्या होते हैं जन्म पत्रिका के अंदर जो इतना ज्यादा दुख जिंदगी में झेलना पड़ता है? उसके पीछे कहानी होती है पुत्र कलत्रहीन योग की। पुत्र कलत्रहीन योग की बात जब की जाए तो कलत्र एक जो संस्कृत का शब्द है वो खास तौर पर ये कि आपका जीवन साथी। और जब पुत्र कलत्रहीन योग की बात की जाए तो उसका मतलब यह कि ना तो आपको किसी भी प्रकार से अपने जीवन में संतान का सुख मिल पाएगा और ना ही आपको अपने जीवन साथी का सुख मिल पाएगा। ये कॉम्बिनेशन अगर जन्म पत्रिका के अंदर उपस्थित है। कॉम्बिनेशंस कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन पुत्र कलत्रहीन योग की जब बात की जाए तो सबसे पहली बात यह ध्यान में रखो कि आपको इस संसार में पूर्ण तौर पर सुख देने योग्य जीवन साथी का मिलना जीवन में एक बहुत बड़ी किस्मत की बात होती है। और उस जीवन साथी के माध्यम से आपको वंश वृद्धि के लिए संतान प्राप्ति होना, उससे भी एक बहुत बड़ी बात होती है। यह कॉम्बिनेशन जन्म पत्रिका के अंदर अगर कहीं उपलब्ध होता है तो इसका मतलब यह कि नेगेटिव कॉम्बिनेशन आ गया,
उस नेगेटिव कॉम्बिनेशन का मतलब यह कि कहीं ना कहीं आपको जिंदगी में यह दुख झेलना पड़ेगा कि या तो जीवन साथी की तरफ से सुखहीन और साथ ही साथ आपको संतान के सुख की प्राप्ति की संभावनाएं भी क्षीण हो जाएंगी। जीवन में अगर यह पुत्र कलत्रहीन योग उपस्थित है तो उसकी खास तौर पर परिस्थितियां ये कि आपको जीवन में अपने परिवार से किसी भी प्रकार से जिंदगी में लाभ नहीं होने वाला, परिवार का सुख आपको जिंदगी में नसीब नहीं होने वाला। और अगर कुंडली के विवेचन के वक्त इस चीज को आपने सादे शब्दों में समझना है तो आपकी साइड स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि आपके खास तौर पर पंचम भाव के अंदर जो है वो चंद्रमा खास तौर पर विराजमान होना चाहिए। पंचम भाव में अगर आपका चंद्रमा है और उसके ऊपर खास तौर पर आपके जन्म पत्रिका के योगों के मुताबिक ये बात देखनी जरूरी है कि वो चंद्रमा कृष्ण पक्ष का होना चाहिए। मतलब आपके जन्म पत्रिका के अंदर वो चंद्रमा जो है, आपका जो जन्म है वो शुक्ल पक्ष के इमीडिएट बाद का होना चाहिए, ताकि चंद्रमा को हम कृष्ण पक्ष का चंद्रमा कह सकें। अगर कृष्ण पक्ष का आपका जन्म है, 5वें घर में आपका चंद्रमा है, तो आपने बेसिक पहली कंडीशन इस कलत्रहीन योग की तरफ जरूर पैदा कर ली है। दूसरी बात यह है कि आपके जन्म पत्रिका के अंदर खास तौर पर आपकी कुंडली के योगों में लगन 7वें और 12वें घर में अगर खास तौर पर जन्म पत्रिका के अंदर पाप ग्रह विराजमान है तो समझ लीजिए कि फिर आपकी जन्म पत्रिका के अंदर यह कॉम्बिनेशन ऐसा बन गया जिसके कारण आप पुत्र कलत्रहीन योग के भागीदार हो गए। और अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी जन्म पत्रिका के अंदर उपस्थित है तो समझ लो फिर आपकी जन्म पत्रिका के लिए समस्याएं और परेशानियां ऐसी हैं कि परिवार के जीवन का सुख जीने का आपको किसी भी प्रकार से कोई संजोग उपस्थित नहीं रहने वाला है। उसके क्या उपाय करने हैं, कब उस चीज का विशेष तौर पर दोष आपको देखना पड़ेगा। आपकी जन्म पत्रिका के अंदर विवाह का कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा या विवाह होगा और उसके बाद जीवन साथी आपको खास तौर पर एज के उस दौर में छोड़ जाएगा जब किसी भी प्रकार से अब और किसी बात को पकड़ना, किसी प्रकार से किसी और राह को पकड़ना आपके लिए आसान नहीं है। ऐसी कोई स्थिति होगी, ये सब बातों की जानकारी मूल रूप में आपकी कुंडली बताएगी। आपको एक संकेतिक तौर पर यह बात पहले समझनी है जो आपने खास तौर पर साइड स्क्रीन पर समझा है कि इसको अगर कॉम्बिनेशन को आपकी जन्म पत्रिका के अंदर उपलब्धता है तो उसका विधिवत रूप से खास तौर पर आप उपाय करा के अपनी जिंदगी के उस परिस्थितियों से निश्चित तौर पर दशा अंतरदशाओं के आधार पर उपाय करके जिंदगी में कुछ सुख की राह जरूर हासिल कर सकते हो। मान लीजिए आपकी जीवन में यह स्थिति उपलब्ध है, आपने उपाय कर लिए तो होगा क्या कि बेटा कहीं दूर स्थान पर सेटल हो जाएगा, पत्नी जिसकी खास तौर पर आपने पुत्र कलत्रहीन योग का उपस्थित है, पत्नी आपके साथ रहेगी जरूर लेकिन उसकी हेल्थ को लेकर कोई ना कोई परेशानी आपके साथ बनी रहेगी। मतलब उनसे सुख ना मिलने वाली स्थिति के बावजूद उनकी उपलब्धता जीवन में बनी रहने से आपको लगभग 50-60 पैसे फायदा जरूर हो सकता है। आचार्य जी कॉलर हैं कविता जी गुड़गांव से। कविता जी जय माता दी। जय माता दी। बात हाँ जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ। जय माता दी गुरु जी। जय माता दी कविता जी। गुरु जी मुझे आपके प्रोग्राम से बहुत फायदा हुआ है। मतलब मैंने सारे आपके उपाय करती हूँ, बहुत रिलीफ मिलता है आपके उपायों से जी। मेरी एक समस्या है, एक्चुअली मेरी शादी को 7.5 साल हो गए हैं पर अभी तक मैं मतलब बच्चे से वंचित हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिएगा आप। हाँ जी 18 सितंबर 84। टाइम है 10:25 AM। जन्म का स्थान फरीदाबाद जी। ठीक है, कविता जी बात कर रही हैं। जय माता दी। आपको सबसे पहले कविता जी और आपका बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे शब्द कहे इस कार्यक्रम के बारे में। और माँ भगवती की कृपा से आपकी जिंदगी की कोई समस्या ऐसी ना रहे जो आपकी जिंदगी को परेशान करती रहे, उसके लिए खास तौर पर माँ भगवती के चरणों में मेरी प्रार्थना। कविता जी आपने पूछा कि संतान का सुख 7.5 साल की आपकी शादी का जीवन बीत जाने के बावजूद हासिल नहीं हो पा रहा है। उसके लिए 2 बातें आपके लिए मैच करनी जरूरी हैं। आपके लगन तुला और वृष राशि के प्रभाव में आपका लग्नेश और राशि का स्वामी दोनों ही शुक्र बने हैं और यहाँ पर शुक्र आपकी जन्म पत्रिका के अंदर नीच राशि में है। चटपटी चीजों का खाना, भोज्य पदार्थों में खास तौर पर बहुत ज्यादा मिर्ची खाना, बहुत ज्यादा आपको बाहर के खानों पीने की चीजों का शौकीन होना, क्या इस प्रकार की स्थितियां रही हैं या इन चीजों की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं है? नहीं जी गुरुजी, है बाहर का खान पान अच्छा लगता है खाना। एक तो ये बात आपको खास तौर पर अपनी जिंदगी में बिल्कुल अवॉइड करनी है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल अवॉइड करनी है। और मुझे आपके हस्बैंड की पत्री भी साथ चाहिए होगी। आपको एक खास तौर पर जो है वो गर्भ रक्षा कवच आपको एक बना के भेजेंगे, वो आपने अपने कमर पर बांध कर रखना है। और बाहर का भोजन बिल्कुल भी आप किसी प्रकार से जुबान के टेस्ट के लिए नहीं खाएंगी। हाँ ठीक है कि किसी के यहाँ जाना पड़े वो बात अलग है, किसी पार्टी फंक्शन में इनविटेशन है वहाँ बात अलग है, लेकिन शौकीनी वाली बात ये छोड़नी होगी। दूसरी बात मैं आपसे एक और वेरीफाई करना चाहता हूँ कविता जी, जिंदगी में चंद्र और राहु का जो चंद्र चंडाल का प्रभाव आपकी जन्मपत्री में है,
एकदम इमोशनल होकर बहुत बहुत जल्दी रो पड़ना या एकदम तीखी बात कहकर दूसरे की आंख से आंसू निकल आए, ऐसी स्थिति कह बैठना, ये दोनों में से कोई एक आदत है क्या आपको? जी गुरुजी, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ मैं, बहुत बात बात पे रो पड़ती हूँ। ये बात है। और ये बात अभी से है या पहले से ही थी? ये गुरुजी पहले से ही है, बस मतलब बचपन से ही है ये चीज। ये नेचर शुरू से ही है? जी। ओके, तीसरी बात एक और मैच करना चाहता हूँ आपसे, वो ये कि आपकी जन्म पत्रिका के मुताबिक जो लगन का स्वामी है शुक्र, वो 12वें घर में नीच का है। आपकी फैमिली में कभी कोई नजदीकी रिश्तेदारियों में ऐसा सदस्य हुआ है जिसको कभी कोई सरकार से कोई इनकम लाभ हुआ हो, या कोई ऐसा जिसको विदेश से कोई इनकम लाभ हुआ हो? सरकार से तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ गुरुजी अभी तो फिलहाल, मुझे ये ध्यान में नहीं आ रहा है। ददिहाल ननिहाल में कोई ऐसा सदस्य नहीं है? नहीं, सरकार की तरफ से तो ऐसा कोई भी नहीं। कोई सरकारी नौकरी, कोई सरकार की इनकम? सरकारी नौकरी मेरी सासू माँ की थी, अब रिटायर हो गई है वो। आपकी शादी के बाद थी? हाँ जी हाँ जी। तो इसका मतलब वही आपकी जन्म पत्रिका के लिए जरूरी बात थी। उनका नाम बता दीजिए कृपया। उनका नाम है लाज मदान। लाज? हाँ जी। ओके, एक और लास्ट बात आपसे पूछूंगा कि आपके जीवन साथी का खास तौर पर नाम या आपके पापा का नाम, किसी दोनों में से किसी का नाम AVMP और S में से तो नहीं है? नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं। AVMPS S से है, मेरे फादर इन लॉ का नाम है। नहीं, फादर या आपके हस्बैंड का नाम? नहीं गुरुजी। कन्यादान किसने किया था? कन्यादान मेरे पापा ने किया था, उनका नाम नारायण है। ओके, नारायण है उनका नाम? जी। उनका कोई निकनेम भी नहीं है? नहीं, निकनेम नहीं है उनका। मेरे हस्बैंड का निकनेम है, उनको अंकित बोलते हैं घर में। लो, तो ऐसे ही हुआ ना, मतलब कन्यादान देने वाले या कन्यादान लेने वालों का नाम इसमें से आ गया। हाँ, मतलब निकनेम है उनका। ये बात जरूरी थी। कविता जी, माफी चाहूंगा इस बात को देखकर कि आपके जन्म पत्रिका के मुताबिक इस मुसीबत का छुटकारा सिर्फ आपकी कुंडली को देखकर होना कठिन है। मुझे आपके बेटर हाफ की पत्री भी चाहिए होगी, हस्बैंड की पत्री भी चाहिए होगी। वो जरूर आप किसी समय मेरे साथ डिस्कस करें, और उस समय खास तौर पर हस्बैंड घर पे हों, ताकि कुछ बातें ऐसी जो उनसे वेरीफाई करना चाहूँ वो बात मुझे उनका तुरंत उत्तर उस समय साथ साथ चाहिए होगा। परमात्मा की कृपा रही, मैं आपको झूठ का दिलासा तो नहीं देता, लेकिन वायदा करता हूँ कि आपके जन्म पत्रिका को देखकर मुझे आशा की किरण जरूर जागी है। ये स्थिति है कि आपको संतान का सुख जीवन में मिल सकता है, लेकिन बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द कमिटमेंट आई विल लाइक टू हैव द रीडिंग ऑफ योर हस्बैंड्स हॉरोस्कोप टू। उसके बारे में आप एक बार समय ले लीजिएगा मेरे यहाँ से ऑफिस में, और उसके लिए आप अपॉइंटमेंट बुक करवा के दोनों की कुंडली डिस्कस करो। एक छोटा सा उपाय तब तक शुरू करो, आप किसी भी मंदिर में जहाँ उन्होंने लड्डू गोपाल रखे हों, किसी भी मंदिर के पुजारी जी जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, 11 पोशाकें आने वाली पूर्णिमा को आप किसी भी तरह से हस्बैंड वाइफ इकट्ठे जाके वो 11 पोशाकें लड्डू गोपाल जी के लिए आप दे के आए, साथ में थोड़ा फल और माखन मिश्री का भोग दे के आए। माखन अपने घर में बना होना चाहिए, ठीक है? ये उपाय करें, शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो मेरे साथ एक बार अपने हस्बैंड की कुंडली डिस्कस करें। जय माता दी। चलिए, उपाय आपको बता दिए हैं और उपाय फिलहाल कर लीजिए, और जानकारी के लिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जीवन सार अमृत कुंडली फल जरूर बनवाएं। रही बात रत्नों की या कवच के बारे में कोई जानकारी की, तो आपको इन्हीं नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी लेनी होगी। वक्त है ब्रेक का, पर चल लौट रहे हैं। मेरा नाम जतिंदर पाल सिंह है, मैं दिल्ली तो है, सिविल इंजीनियर है। मेरा अपना प्रोफेशन ऑफिस है आर्किटेक्चर इंटीरियर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। काफ़ी टाइम तो मैं रमेश जी को जानना, कुछ प्रॉब्लम्स मेरिया जॉब रिलेटेड अपने आईया सन, जिन्हें लिए 15-16 साल पहले मैंने उनको टैक्स मिल आया सी, तो काफ़ी मैंने हद तक इन्होंने सोल्यूशन जोड़े बड़े ईजी है सन, वो मैं किए ने उपाय, उसको काफ़ी फर्क मिलता रहा, जिदे कारण मैं रेगुलर इन्हों को आना है। तो कभी छोटी मोटी दिक्कत कभी आती भी है तो रेमेडी मैं जरूर इन्हों को लैना। काफ़ी अच्छी रेमेडीज होंगी, शॉर्ट टर्म्स होंगी, छोटी रेमेडीज होंगी, कोई ज़्यादा खर्चीली नहीं होंगी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ फायदा यह होता कि सानू अपने आने वाले फ्यूचर तो आगाह होना पैंदा कि साड़ी कोई दिक्कत आनी है, उन्होंने असीं किस तरह सॉल्व करना है, उस तो पहले असीं उन्होंने सॉल्व के सोल्यूशन लभ लई देना है। बाकी सब ਲਈ मेरी यही हैगी है कि भाई जो भी दिक्कत ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ, ਉਹਨੂੰ कभी परेशानी ਤੁਹਾਨੂੰ किसी ਨੂੰ भी आए, तुम एक बार कॉन्टैक्ट जरूर करो रमी जी ਨੂੰ। अपने जीवन च कोई भी ऐसी दुख वाली या कोई ऐसी दिक्कत वाली गल आती है, उस तो आने तो पहले ही वो उपाय रखो, ताकि ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ।
स्वागत है छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम ज्योतिष मित्र में। हमारे साथ लगातार मौजूद हैं आचार्य ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी। एक विशेष जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं कि आचार्य जी मंगलवार और बुधवार सप्ताह में हर मंगलवार और बुधवार दिल्ली में मौजूद रहते हैं। अगर आप दिल्ली में उनसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट अभी से अपना बुक कराना शुरू कर दें, वरना लोगों की शिकायत होती है कि अपॉइंटमेंट भी उनको लंबे वक्त तक नहीं मिल पाता है क्योंकि अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी बुक होते हैं। कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, सारी जानकारी आपको ये नंबर देंगे जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आचार्य जी, बात कर रहे थे हम पुत्र कलत्रहीन योग को लेकर। कुंडली में और कौन कौन सी चीजें हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी चाहिए अगर ये योग है तो? देखिए, लोगों की जब बातें हम तक पहुंचती हैं, लोग कहते हैं कि गुरुजी क्या करें। बहुत सारे ज्योतिर्विद हम चैनल्स पर देखते हैं, कभी किसी के यहाँ फोन लगाया, कभी किसी के यहाँ फोन लगाया। मैं कहता हूँ कि किसी के यहाँ भी फोन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका सोल्यूशन होना चाहिए। और जब आपकी जन्म पत्रिका के अंदर कोई कॉम्बिनेशन खराब आपको दिख रहा हो या आपने कोई सिम्टम अपने साथ मैच कर लिया है, वो स्थिति आपके साथ बनती हो, आप किसी भी ज्योतिर्विद से उपाय पूछकर उसके उपायों को ढंग से करिए। ये नहीं कि आज टीवी चैनल पे एक देखा, उसके उपाय सुन लिए, सुनने से नहीं दुख दूर होता। आपको डॉक्टर ने दवाई लिख दी, आपने सिर्फ केमिस्ट को कह दिया ये दवाई का जरा एक बार मुझे पत्ता दिखा दे, वो दिखा देने से दवाई का आपको ठीक नहीं होना है, वो आपको दवाई खानी पड़ेगी। उपाय भी इसी तरह से, आपको जो उपाय पूछे हैं वो उपाय करिए, और जब उपाय आप करते हैं तो उसका लाभ मिलता है। जैसे पुत्र कलत्रहीन योग की बात हमने कही, आपकी जन्म पत्रिका के अंदर ये कॉम्बिनेशन मौजूद है, अभी से सिर माथा पकड़कर ऐसे यूं बैठ जाने से काम नहीं चलेगा। ये बेसिक सिम्टम है। अगर आपकी जन्म पत्रिका के अंदर ये बेसिक सिम्टम मिलता है तो अपनी जन्म पत्रिका का सप्तमांश, अपनी जन्म पत्रिका का नवमांश, मतलब नवमांश होता है जीवन साथी के लिए और सप्तमांश होता है आपके जीवन के, आपको जीवन साथी के बाद जो संतानें प्राप्त होनी है उसके बारे में सप्तमांश कुंडली आपको बताती है। अगर ये चीजें आपकी जन्म पत्रिका के अंदर वेरीफाई कर ली जाए और एक्यूरेट प्रेडिक्शंस उसकी ले ली जाए तो निश्चित तौर पर आपको ये बात का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा कि क्या संतान होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो क्या वो आपको दुख देने वाली संतान है या आपको सुखों की स्थिति की तरफ ले जाने वाली संतान है। कोई संतानें ऐसी होती हैं जो अपना पिछला ऋण चुकाने आई होती हैं, मतलब आपकी खूब सेवा करती हैं। कुछ ऐसी संतानें होती हैं जो आपसे आपके जीवन का सारा सुख चैन छीनने के लिए आई होती हैं, अर्थात आपका ऋण जो आपने कभी जीवन में लिया था किसी व्यक्ति विशेष से, वो आपके पूंजी, आपके पैसे रुपए सब कुछ खा जाती है वो संतान। वो स्थिति कई बार क्या होता है, संतान अच्छी होती है लेकिन परमात्मा को कहते हैं कि अच्छे लोगों की जरूरत होती है, वो अपने पास उसे ऐसे समय में बुला लेता है कि आपकी बुढ़ापे की लाठी खत्म हो जाती है। वो स्थिति जन्म पत्रिका के सप्तमांश और नवमांश कुंडलियां दिखाकर आपको जरूर वेरीफाई करनी चाहिए और उसके बारे में फाइनल कंक्लूसिव डिसीजन तक पहुंच के उसके उपाय जरूर करने चाहिए। तो मतलब जो आज हम इस पुत्र कलत्रहीन योग के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं जो आपने अभी बताया कि संतान कहीं ना कहीं तकलीफ आपको दे सकती है जीते जी, या फिर जैसे कि अभी बताया आचार्य जी ने कि अच्छे लोगों को इंसान की भी जरूरत होती है। देखिए दर्शकों, अब इसमें कोई भय खाने वाली या डरने वाली बात नहीं है। सबसे बहुत ही मतलब इस पॉइंट को आप पकड़ के चलिए बस। ज्योतिष हमेशा आपको मार्गदर्शन देने का काम करती है। ज्योतिष हमेशा आप लोगों को आगे बढ़ने का निर्देश देती है। ज्योतिष हमेशा आपको वो उपाय बताती है जो आप लोगों के लिए बेहतर होते हैं। और वाकई में जब हम आचार्य जी की बात करते हैं तो उपायों के मामले में सबसे पहले उनका नाम जुबान पर आता है, ध्यान में आता है, क्योंकि इनके उपाय बहुत सरल, बहुत आसान, जो करें हमारे जीवन का कल्याण। यही उपाय होते हैं जीवन सार अमृत कुंडली फल में। यकीन मानिए, मैं जब जब जीवन सार अमृत कुंडली फल पढ़ती हूँ ना, तो इसके अंदर इतनी साधारण सी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आचार्य जी खुद वो शब्द बोलते हैं, दूसरा अपने सामने उस व्यक्ति से वो शब्द टाइप कराते हैं, तब आपको भेजते हैं। आचार्य जी के मार्गदर्शन में तैयार है जीवन सार अमृत कुंडली फल, जिसमें आपके जीवन का लेखा जोखा छिपा हुआ है। आप जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है कितनी सालों की बनवाते हैं। ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी लेकिन बहुत ही गहन शोध के बाद आप लोगों की कुंडली तैयार करते हैं, आप लोगों को देते हैं, लेकिन उपाय करना बहुत जरूरी है। और जब बात उपाय की आती है तो उसके अंदर रत्न भी होते हैं, कवच भी होते हैं, और आप जानते हैं कि रत्न और कवच की जब बात आती है तो आचार्य जी का जो मार्गदर्शन है वो रत्नों को लेकर भी बहुत सटीक है, बहुत बेहतर है। इसके लिए आपको जानकारी देंगे यही नंबर जो इस वक्त आपके सामने है। तो रत्न भी आप ये नंबर पे फोन करके ऑर्डर कर सकते हैं और कवच भी। रही बात अपॉइंटमेंट की, दोनों तरीके के, टेलीफोनिक या फिर पर्सनली, यही नंबर आपको सारी जानकारी देंगे। आगे हमारे साथ जुड़ गए हैं अनुपम जी जौनपुर से। अनुपम जी, स्वागत है आपका। जय माता दी मैडम। जय माता दी। अनुपम जी बताइए डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है 5/9/1999। 5/9/99। टाइम सुबह के 7:43। 7:43 सुबह। जन्म का स्थान जौनपुर।
किसका डेट ऑफ बर्थ है ये? जी, किसका जन्म की तारीख है ये? मेरा है। अच्छा, आपका अपने बारे में जानना है, बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता की अनुपम जी। जी, जय माता दी। जी पूछिए अनुपम जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर जी, मेरे पापा की आंख खराब है, जिसकी वजह से हमारे घर की आय के सारे साधन बंद हो गए हैं। आय के साधन बंद है जी। पापा की तबीयत खराब है? अनुपम जी सुनिए, आपकी मम्मी आपके पापा हैं आपके पास? जी जी। उनसे बात कराइए। जी जी जी। हेलो जी, आपको क्या जानना है अब आप क्लियर करके सवाल पूछिए अपना। जी, मेरी आँख गड़बड़ हो गई है। हाँ, जिसकी वजह से आय का साधन बंद हो गया है जो है। आंखों की प्रॉब्लम है, आईज प्रॉब्लम है आपको? जी जी। क्या हुआ आईज को, कैसे क्या प्रॉब्लम आई? अचानक जो आँख मेरी चली गई है। रोशनी चली गई है दोनों आंखों की? पूरी चली गई, थोड़ी थोड़ी है किया जो है उससे बच गई, दूसरी चली गई है। डायबिटीज की प्रॉब्लम तो नहीं है घर में किसी को? नहीं, कोई नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं। तो डॉक्टर ने कुछ भी गाइड